आपने ट्यून इन किया है जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एक सकारात्मक खबर की डोज। आज का जो किस्सा है मैं लेकर आई हूं आपके लिए द बेटर इंडिया से, जहां मैं आपको बताने वाली हूं उन 8 मशहूर कवियत्रियों के नाम जिनकी रचनाओं से हमारी संस्कृति रोशन हुई है। भारत हमेशा से ही रचनाकारों का घर रहा है। यहाँ के लेखक, कलाकार, कवि, मूर्तिकार, गीतकार आदि लोगों ने ही तो यहाँ की संस्कृति और इतिहास को आज तक अपनी रचनाओं द्वारा जीवंत रखा है। सबसे पहली जो कवियत्री थी वो थी कमला सुरैया। कमला सुरैया को माधवी दास और कमला दास के नाम से भी जाना जाता है। वो मलयालम की लेखिका भी थी और कविताएं अंग्रेजी में लिखती थी। कमला सुरैया केरल के पुन्नयूरकुलम में पैदा हुई थी। महिलाओं की लैंगिकता पर उनके रवैये की खूब चर्चा और सराहना होती थी। कम ही औरतें इस मुद्दे पर खुलकर बोल सकती थी। समर इन कैलकाटा और द डिसेंडेंट्स उनकी सबसे लोकप्रिय कविता संग्रह में से एक है। उन्होंने एक अंग्रेजी में कविता लिखी थी जिसका अनुवाद था। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में मत लिखो, अंग्रेजी तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आलोचक मित्र, मिलने आने वाले दूर के भाई बहन, आप सब मुझे बोलने क्यों नहीं देते? उस भाषा में जिसमें मैं चाहूँ, जिस भाषा में मैं बोलती हूँ वो मेरी बन जाती है। उसकी खूबियाँ खामियाँ सब मेरी हैं, सिर्फ मेरी। ये काफ़ी एक ऐसा उनका कंटेंट पीस था जिसे खूब सराहना मिली और वो दूर दूर तक पहुंचा। दूसरा नाम है भारत की जो कवयित्री रही वो थी सरोजनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ प्रतिष्ठित कवि भी थी। सरोजनी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। उनकी कविताएं लय से सजी होती थी। अ गोल्डन थ्रेशोल्ड और द फेदर ऑफ डॉन उनकी चर्चित किताबों में से एक है। उनकी एक अंग्रेजी में लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं जिनका अनुवाद मैं सुना रही हूँ। नए आ चुके हैं, पुराने जा रहे हैं। अतीत एक पर्वत कोश बन जाता है जहाँ एकांत में यादें बसती हैं। प्रतिष्ठित, शांत, भूली हुई लेकिन उत्सुक दिलों की जो नई आकांक्षाएं को पूरा करने के लिए पुरानी आकांक्षाएं भूलने को बेताब हैं। उसके बाद जो तीसरा नाम है वो महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा स्वतंत्रता सेनानी और एक कुशल कवयित्री थी जो छायावादी युग के 4 प्रमुख कवियों में से एक थी। महादेवी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप समेत कई सम्मानों से नवाजा गया। उनकी कविताओं में मनुष्यों और पशुओं के लिए प्रेम दिखता है। वहीं चौथा नाम है बालमणि अम्मा का। बालमणि अम्मा प्रतिष्ठित भारतीय कवित्री हैं। अम्मा मलयालम में लिखती थीं। उनको लोग पोएटिस ऑफ मदरहुड कहते थे, यानी कि मातृत्व की कवित्री। अम्मा का जन्म केरल में पुन्नयूरकुलम में हुआ था। वैसे तो अम्मा ने औपचारिक रूप से किसी प्रकार की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनके मामा के किताबों के संग्रह ने उन्हें कवि बना दिया। उन्होंने साहित्य अकादमी फेलोशिप समेत कई पुरस्कार जीते थे। उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं अम्मा मुथासी और मज़हुए विनते कथा है। वहीं चौथा नाम है मीराबाई का। मीराबाई 16वीं सदी की हिंदू कवित्री थी। मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी जो भक्ति काल की सबसे चर्चित कवित्री हैं। मीरा के पदों में कृष्ण भक्ति की झलकती थी और कृष्ण को वे अपना स्वामी यानी कि पति मानती थी। मीराबाई का जन्म राजस्थान के पाली में हुआ था। वे समाज की रूढ़िवादी परंपराओं की मुखर विरोधी रही। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल ही गति घायल जाने जो कोई घायल होए। मीराबाई की पदावली से अनुवादित ये एक अंश है जो काफी चर्चित है। वहीं जो अगली कवि हैं वो है नंदिनी साहू। नंदिनी साहू भारत की जानी मानी कवित्री, लेखिका और आलोचक हैं। उन्होंने अंग्रेजी में कई किताबें और कविताएं लिखी हैं। नंदिनी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में 2 गोल्ड मेडल और शिक्षा रत्न पुरस्कार भी जीता है। नंदिनी का जन्म उड़ीसा में हुआ था। द अदर वॉइस और द साइलेंस उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शुमार है। वहीं जो अगला नाम है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का।
सुभद्रा कुमारी भारत की सबसे लोकप्रिय कवित्रियों में से एक हैं। इनकी कविता झांसी की रानी बच्चे बच्चे को मुहर ज़बानी याद है। सुभद्रा कुमारी अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाती थी। इनकी कविताएं भी वीर रस की हैं। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में कई बार वो जेल गई। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुर गांव में हुआ था। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ये कविता हर एक बच्चे को मुंह जुबानी याद है, अगर वो 19वीं सदी का पैदा बच्चा है तो। वहीं अमृता प्रीतम भी एक ऐसी कवित्री रही जो 8 कवित्रियों में शामिल हैं। अमृता प्रीतम प्रतिष्ठित पंजाबी लेखिका थी जो 20वीं सदी की सबसे लोकप्रिय पंजाबी कवित्री मानी जाती हैं। इनका जन्म पंजाब के गुजरनवाला में हुआ था। अपने 6 दशक के करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें और कविताएं लिखी। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनकी लोकप्रिय रचनाएं आज आंखा वारिस, शाहनू और पिंजर हैं। तो ये थी 8 वो कवित्रियां जिन्होंने भारत की संस्कृति को एक अच्छी लेखिका के रूप में आगे लाया और आज भी उन्हें पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लिखा जाता है और उन्हें याद किया जाता है। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का ये पॉजिटिव किस्सा।